शिविर। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। आज आपके जीवन का बेहद ही अनोखा दिन, क्योंकि आज हमारी आरोग्यम वेलनेस की ओर से स्वस्थ समृद्ध परिवार को दिए जा रहे उपहार 7 दिवसीय चक्रा हीलिंग की कक्षा का 7वां दिन। इसके लिए आप सभी की ओर से सबसे पहले प्रतिभा शर्मा दीदी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी अपने माइक को अनम्यूट करके दीदी का स्वागत करें। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, स्वागत है दीदी हमारे। दीदी आपका बहुत 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 शुक्रिया आप आए देने के लिए। दीदी चौपाल में आपका स्वागत है। परिवार के लिए शुक्रिया, वंदे मातरम दीदी, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और आप सभी से एक विशेष विनम्र विनती है कि आज की कक्षा पूरे ध्यान से सुने। आखिरी दिन है, कल तो कुछ रह गया था सुनते हुए, तो आज आपने बीच में आपने परसों सुनने से रह गया, तो अगले दिन हाथ खड़ा करके पूछ लिया कि दीदी कल बताया था क्या हुआ। अभी के बाद दीदी का मुलाकात परमात्मा के ऊपर है, आप सभी की दुआओं के ऊपर है कि दीदी कितनी जल्दी आएंगी तो जरूर, लेकिन वो इस पे नहीं आएंगी, कुछ और ही विशेष ज्ञान के साथ आएंगी। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आप सभी ध्यान से सुने, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं आज कि दीदी ने कल आप सभी को बताया था कि आज आप सभी को एक ऐसा उपहार देने वाली हैं जो इनके पेड कोर्सेस में मिलते हैं। वो भी मिलते हैं परमात्मा की कृपा से, दीदी की इच्छा हुई तो भी देंगे, लेकिन आज हम सभी के प्यार जो है, राजीव भाई की असीम कृपा है कि दीदी ने अपने जीवन में 14 साल के अनुभवों को बहुत ही सरल भाषा में घंटे 1 घंटे की कक्षा में हमें समझाने का प्रयास किया, और बहुत ही बेहतरीन। मैंने तो इसे 6 दिन हुए नहीं, अनेकों चमत्कारी प्रभाव मैं देख चुका हूँ। कभी बात करेंगे, चौपाल तो लगती रहती है रोज ही। तो आज दीदी का समय ना नष्ट करते हुए सबसे पहले चलते दीदी की ओर से। और आप सभी से पुनः बारंबार विनती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिरी के कुछ क्षण तक आपको ना ही यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना ही आपको लाइव मिलेगा, ना ही इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो विनम्र विनती है कि आप सभी बड़े ध्यान से सुनो। जी दीदी, वंदे मातरम। माइक अनम्यूट करें दीदी। सभी को वंदे मातरम। सभी तैयार है आज की कक्षा के लिए? सबसे पहले तो सभी अपने सांसों पे ध्यान दें, आंखें बंद कर लें, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। सबसे पहले सीधा बैठे, अपने बैक को बिल्कुल सीधा करें, आंखें बंद करके नाक से नाभि, नाभि से नाक तक की यात्रा करें। मन को बिल्कुल शांत करें, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए कि सांस कैसे आप ले रहे हो और कैसे छोड़ रहे हो, इस क्रिया पे ध्यान दें। इनहेल करते समय आपका स्टमक फूलना चाहिए, एक्सेल करते समय आपका स्टमक पूरी तरह से बाहर आना चाहिए। इस क्रिया पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान दोगे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अब सबसे पहले अपने माता पिता, अपने जीवन में बचपन से लेके आज तक जितने भी गुरुजनों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, या किसी व्यक्ति ने भी कुछ भी सिखाया है, उन सभी का दिल से आभार प्रकट करें कि जहां तक भी आज आप पहुंच पाए हो, उन सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसी के साथ जीवन में आज एक संकल्प लीजिए, नवरात्रि के ये शुभ उपलक्ष्य में, नए साल के इस उपलक्ष्य में,
एक अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, और जीवन में आपके साथ आपने कभी भी किसी को गलत शब्द बोला है उससे माफी मांगेंगे, और अगर आपको किसी ने बोला है तो उसको क्षमा कर देंगे। तो जीवन में ये सातों चक्र जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएंगे। तो ये संकल्प के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक शब्द को सुने। उस परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है पहले उसकी ही बात करेंगे। बहुत ही सुंदर चीज सिखाऊंगी आप लोगों को। अपने हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे लगाइए और अच्छे से बैठे। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए आप लोग, 1 सेकंड। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज स्पेशल लास्ट में चक्रा किस तरह से सातों चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे उसकी तो बात करेंगे। उससे पहले जो आज हमारा आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। देखिए सहस्त्रार चक्र की यात्रा इतनी आसान यात्रा नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमारे शरीर की संरचना हमने समझी थी। ये शरीर, आप सोचे हम परमात्मा को सिर्फ शिकायत 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 करते हैं। अगर आप सोचे, अगर आप जो शरीर प्रभु ने बनाया है उसमें से अगर एक चीज भी वो हटा देता तो क्या होता। मान लीजिए हृदय नहीं लगाता तो क्या होता, आंखें नहीं दी होती तो क्या होती, ये नाक नहीं दिया होता तो क्या होते, जीभ ना दी होती तो क्या होता, है ना, कान ना दिया होता तो क्या होता, अगर आपके बाल नहीं होते तो अपने आप को इमेजिन करिए, गॉल ब्लैडर नहीं होता तो क्या होता, हाँ, अगर आप फ्रेश होने का जो सिस्टम है वो नहीं होता तो क्या होता, है ना, सूंघने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता, अगर ये दांत नहीं होते तो क्या होता। तो सबकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं सिर्फ शिकायतों का पिटारा लेके। ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है, जितना मैं समझती हूँ। क्योंकि जब मैंने कुछ साल पहले ये किया था तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन मैंने देखा, और जिनको भी कराया उनकी भी जीवन में बहुत, अगर आप सच में समझ जाते हो तो जीवन बदल सकता है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। तो सबसे पहले कि परमेश्वर को जब हम शिकायत करने जाते हैं तो ये जब सातों चक्र हमारे खुलते हैं तो 5 चक्र जो हमारे नीचे के 5 चक्रों की यात्रा करते हैं वो इस संसार के लिए। पर आप सभी जानते हैं इस संसार में कोई अमर नहीं है, जो आया है उसको जाना है। तो हम ऊपर के 2 चक्रों की जब यात्रा करते हैं तो असल में सही परमात्मा को समझते हैं। परमात्मा को समझने का मतलब बाहर ढूंढना नहीं है। हम सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं, जो भीतर बैठा है वही परमात्मा है। अगर आप सच में अपनी आंखों को बंद करके अगर अपने आज्ञा चक्र या हृदय स्थल पे ध्यान लगाओगे, वो भीतर बैठा है, उसे हमें अंदर बाहर अंदर ढूंढना है। हम ढूंढ बाहर रहे। हर चीज आपके अंदर ही बसी है, आपके बाहर कुछ नहीं है। ये 5 तत्व जो आप बाहर देखते हैं वो आपके भीतर है। परमात्मा आपके भीतर है। ये श्वास जो आप ले रहे हैं ना, यही आपका परमात्मा है। स्वर विज्ञान में एक सिखाया कि लेती श्वास 100 की गति और छोड़ती श्वास हम की गति प्रोनाउंस करती है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको सो हम की गति सुनाई देगी अपने सांसों के अंदर। ये शरीर के सारे ऑर्गन एक तरफ और आपकी श्वास एक तरफ। अगर मैं आपकी सांस खींच लूं तो ये शरीर क्या हो जाएगा, बोलेंगे आपका नाम नहीं है, बॉडी को तुरंत ले जाओ। आप कितना भी किसी के प्रिय क्यों ना हो, बेटे पति किसी भी रिश्ते में क्यों ना बंधे हो, आपने अरबों रुपए कमा के दे दिया हो, आपने कितने ही घर खड़े कर दिए हो, कितना भी बड़ा नाम कर लिया हो, जिस दिन आपकी श्वास आपसे छूट जाएगी, ये बॉडी रह जाएगी और आपके प्रिय व्यक्ति, प्रिय पत्नी, प्रिय बच्चे सबसे पहले बोलेंगे इनको लेके जाओ। तो वो प्रियता कहाँ जाती है। तो सिर्फ आपको संसार में रहकर जो आप करने आए हो वो जरूर करना है, लेकिन परमेश्वर से असल प्यार करना है, जिसने सच में आपको बहुत कुछ दिया है। तो क्या दिया है उसकी गिनती में कराती हूँ, और उसमें से अगर एक भी कम होता तो क्या होता, आप खुद सोचिएगा। ध्यान से सुनिए।
कि परमेश्वर को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम दिन भर में 1 मिनट भी बैठ के याद नहीं करते, हम थैंक यू नहीं बोलते, पर उसने हमें क्या क्या दिया उसकी गिनती कराती हूँ, फिर सहस्त्रार चक्र की बात करूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि हमें क्या क्या मिला है। कोई भी आवेदन नहीं किया, किसी की भी सिफारिश नहीं की थी, फिर भी सिर के बाल से लेकर पैरों के अंगूठों तक 24 घंटे भगवान आप रक्त प्रवाह करवा रहे हो। जीभ पर निरंतर अभिषेक हो रहा है, आपके लार से दिन भर आपकी जीभ गीली रहती है, तो जीभ से निरंतर अभिषेक हो रहा है। निरंतर आप मेरे ये हृदय चला रहे हो। सोचे अगर हृदय 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो निरंतर आप मेरे हृदय को चला रहे हो। चलने वाले ये कौन से यंत्र आपने फिट कर दिए हैं हे भगवान, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक बिना रुकावट संदेश वाहन करने वाली प्रणाली किसी अदृश्य शक्ति से चल रही है। कुछ समझ ही नहीं आता। हड्डियों और मांस से बनने वाला रक्त कौन सा अद्वितीय आर्किटेक्चर है, इसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं। हजारों हजारों मेगा पिक्सल कैमरा है ना, पहले इससे पहले कैमरा आपके पास है। हजारों हजारों मेगापिक्सल वाले 2-2 कैमरे दिन रात सारी दृश्य को कैद कर रहे हैं। 10-10 हजार वाली टेस्ट वाली जीभ नाम पर टेस्ट, अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा, ये सेंसर है ना, कुछ भी टच होता है तुरंत आपको माइंड में मैसेज जाता है, तो त्वचा, अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा नाम का सेंसर प्रणाली, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें और कोडिंग डिकोडिंग करने वाली कान नामक यंत्र, 75,000 प्रतिशत पानी भरा शरीर रूपी टैंकर है ये। इसमें कितना प्रतिशत पानी है? हम बोलते हैं ना 75% पानी हमारे शरीर के अंदर है। इस टैंकर रूपी ये शरीर के अंदर टैंकर रूपी ये पानी है, इसके अंदर हजारों छिद्र हैं, रोम छिद्र है हमारे पास। हजारों रोम छिद्र के बावजूद भी कहीं से कोई लीकेज नहीं होता है। आप घर पे एक टंकी लगाइए, छोटा सा लीकेज हुआ तो कितने परेशानी होती है, पर आपके शरीर में हजारों छिद्र होने के बाद में भी कहीं से कोई लीकेज नहीं होता। उसकी रचना पे आप अपने आप पे गुमान कर सकते हैं कि ये रचना कितनी ब्यूटीफुल भगवान ने आपको बना के भेजा है दुनिया में, क्या कमी छोड़ी इसमें। तो बावजूद कहीं भी लीकेज नहीं होता। स्टैंड के बिना मैं खड़ा रह सकता हूं। किसी स्टैंड की जरूरत होती है आपको? स्टैंड के बिना मैं खड़ा रह सकता हूं। गाड़ी के टायर घिस जाते हैं परंतु पैर के तलवे कभी घिसते नहीं। घिसते हैं क्या किसी के? गाड़ी बदलनी पड़ती है पर पैर को कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अद्भुत ऐसी रचना भगवान आपकी देखभाल, स्मृति, शक्ति, शांति, ये सब भगवान आप ही देते हैं। आप ही अंदर बैठकर ये शरीर चलाते हैं। अद्भुत है ये सब, अविश्वसनीय। ऐसे शरीर रूपी मशीन में हमेशा भगवान आप ही विराजते हैं। इसका अनुभव करने वाली आत्मा भगवान आपने ऐसा कुछ फिट कर दिया कि और क्या आपसे मांगू। आपके इस जीव शिव के खेल का निश्चल निस्वार्थ आनंद का हिस्सा रहूं, ऐसी सद्बुद्धि देना प्रभु। आप ही सब संभालते हैं, इसका अनुभव मुझे हमेशा रहता है। रोज पल पल में कृतज्ञता से आपका ऋणी होने का स्मरण और चिंतन करता हूं। होप आप लोगों को ये जो मैंने सुनाया वो अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक स्टोरी और सुनाती हूँ, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, ये पूरे का सारांश समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था जो मंदिर में जाके भगवान के पास बैठता है और बहुत ही मतलब दुखी मन से, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया, मुझे आज ये टेंडर नहीं मिला, आज मुझे को इससे डांट पड़ी, आज मुझसे ये हुआ, तूने मैंने घर मांगा था वो नहीं दिया। मतलब शिकायत तो कितनी लंबी लिस्ट थी कि पूछो मत, कि बस क्या क्या नहीं दिया तूने। तो वहां बैठा एक पंडित जी बोला कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों? बल भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पड़ोसी के पास ये है, मेरे रिश्तेदारों के पास ये है, इसके पास ये है, बस तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए मैं देता हूँ। तो उसने बोला लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिएगा। ठीक है, ले लो, क्या चाहिए आपको, मेरे पास है ही क्या जो मैं दूंगा आपको, मांगो क्या ले सकते हो मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले ठीक है। तो उसने बोला तुम्हारा एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है,
मैं अपना हाथ कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, तुम तुम्हारी एक आंख दे दो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आंख कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा एक फिंगर, एक उंगली दे दो अपनी, एक ही उंगली दे दो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उंगली कैसे दूंगा? ऐसे करके अमाउंट बढ़ाते जाता है, प्राइस बढ़ाते जाता है, और एक एक ऑर्गन मांगने की बात करता जाता है। तो वो बोलता, आखिरी में बोलता है, आप तो इस चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो उसने बोला, जब भगवान ने तुम्हें बनाया तो इन सब का चार्ज मांगा क्या? तुम बोल रहे हो भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम्हारे अगर शरीर इसका भी एक आ गया है कि अगर आपका शरीर के एक एक ऑर्गन और आपके शरीर की कितना अमाउंट हो सकता है, बताइए, आप लोग गेस करिए, आपके शरीर की कीमत आप कितनी आंकते हो? अभी एक वैज्ञानिक ने शोध किया था कि आपके शरीर की कीमत कितनी हो सकती है। चलिए मैसेज करिए, आपको आप कितने मूल्यवान हो ये समझाने जा रही हूँ। अनमोल तो है, फिर भी एक कीमत आकी है उन्होंने, 1 करोड़ नहीं। अनमोल तो खैर है ही, पर हम समझते नहीं है ना, इसकी रक्षा कहाँ कर रहे हैं, प्रायोरिटी कहाँ दे रहे हैं आप लोग? नहीं दे रहे हैं ना। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम सहस्त्रार चक्र की बात करेंगे। मैसेज करिए, कितना आप अपनी कीमत कितनी लगाते हो, अपने शरीर की कीमत कितनी लगाते हो? अपने शरीर की कीमत, इसको आप हल्के में ना लें। बहुमूल्य वस्तु आपको भगवान ने दी है, ये 72,000 नाड़ियां, इतने सारे बहुमूल्य ऑर्गन, सर के एक एक बाल भी महत्वपूर्ण है आपके। ये नाक नहीं होता तो श्वास कैसे लेते, ये मुख नहीं होता तो खाना कैसे खाते, ये कंठ नहीं होता तो वाणी कैसे होती आपकी, कान नहीं होते तो सुनते कैसे लोगों को, एक हाथ नहीं होता तो क्या करते, एक पाँव नहीं होता तो क्या करते? एक ने भी जवाब सही नहीं दिया है। एक वैज्ञानिक शोध से पता चला कि आपके शरीर का मूल्य अगर आका जाए तो 7 करोड़ रुपए आपके शरीर किया, ऐसे तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, लेकिन 7 करोड़ रुपए का एक शरीर आपका हो, के सारे ऑर्गन और पूरे शरीर की रचना की बात करें तो 7 करोड़ रुपए हैं आपकी। तो सोचिए, ये बहुमूल्य वस्तु जो भगवान ने आपको दी है, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया उसने, पर आप जाते हो मंदिर और क्या करते हो, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। इसका आभार प्रकट कौन करेगा? जो 7 करोड़ की वस्तु आपको मिली है बिना किसी बात के, उसका मूल्य कौन चुकाएगा? चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। इसीलिए आज से इस सब्जेक्ट से आज का दिन याद कर ले, आज के बाद हर बात पे धन्यवाद देना शुरू करें, खाने से, पीने से, सोने से, उठने से, जागने से, जितना भी है। हाँ, 7 करोड़ एक व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का 7 करोड़ बोला मैंने, सबका अलग अलग है, जितने व्यक्ति उतने करोड़, मतलब उतने 7-7 करोड़ गिन लीजिए। तो ये समझाने का मतलब ये है कि आप जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना चीजें बढ़ती चली जाएंगी आपके जीवन में, और ये चक्र कभी ब्लॉक नहीं होते। चक्र ब्लॉक कैसे होते हैं? हम जब अपनी भावनाओं को ज्यादा बहने देते हैं या फिर बंद कर लेते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को छोड़ दें, बुरा मानना छोड़ दें, ज्यादा खुश होना भी छोड़ दें, समभाव जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जब आपके अंदर ये बैलेंसिंग आ जाएगा ना, तो आपके अंदर का भीतर का बैठा परमात्मा, और आप दिन भर जब थैंक यू बोलेंगे, दिन भर आभार प्रकट करेंगे, तो अपने आप वो भाव अपने आप आने लगेगा। आप करके देखिए, एक दिन आप पूरे दिन सबको थैंक यू बोले, जो भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप तहे दिल से थैंक यू बोले उसको। आपको रात में जब आप सोओगे ना, बिस्तर पे आप वापस आओगे, आपको अंदर से सुकून लगेगा कि आज मैंने क्या किया है। शिकायत मत करिए। ये इतना सुनाने का मतलब ये है कि जो लोग भी बैठ के बोलते हैं ना, मेरे को जीवन में कुछ नहीं मिला, परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, आपकी शिकायत जिससे भी है मत करिए। हमारे कर्मानुसार हमें पति मिला, बच्चे मिले, हर चीज हमारे कर्मानुसार है। तो आपका कर्तव्य क्या है? इस जीवन में, परिवार में, समाज में रहते हुए आप अपने आप को स्पेशल कैसे बनाओ। इसलिए मैंने बोला, आपको जो भी आता हो, आपके पास मंच है ना, तो लोगों के पास मंच भी नहीं होता, आपके पास मंच है, आप आराम से आपकी प्रतिभा निखार सकते। मैंने तो निखार ली, अब आप भी निखारें। अब मेरा तो नाम ही है, तो चलो
स्वतः ही आ गया सब कुछ, लेकिन अब आपका जो भी है आपको खुद को निखारना है। तो उस परमेश्वर से आज से ये दिल से धन्यवाद मांगे। लास्ट में छोटा सा कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज हम सहस्त्र चक्र की बात करते हैं। शुरू से एक बार नीचे से शुरू करती हूं मैं, सबसे ध्यान से सुने सभी जने। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, है ना। उसमें से 7 चक्रों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जहां से हमारा गुदा द्वार होता है उसे बोलते हैं हम मूलाधार चक्र। जीवन का आधार मूलाधार। अगर आपको अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है तो हमेशा जमीनी स्तर पे जुड़े रहें, जो आप लोग इस चौपाल से जुड़ के कर ही रहे हो, है ना। लेकिन इसके अलावा भी जमीनी स्तर पे जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप पेड़ों को टच करें, आप पेड़ों के पास जाएं, आप नंगे पांव जमीन पे चलें, घास पे चलें, है ना। और बैठ के जमीन पे मैट बिछा के आपको आसन प्राणायाम करना चाहिए। दिन भर में कुछ टाइम जमीन पे बैठना जरूर चाहिए। और चप्पल ज्यादा ना पहने, मतलब घर पे एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो अलग बात है, अदरवाइज आप घरों पे भी लोग चप्पल पहन रहे हैं तो चप्पल की जगह आप उसको नीचे बैठे, ठीक है। गणेश जी की साधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र का धागा पहन सकते हैं, लाल वस्त्र अपने जीवन में एड ऑन कर सकते हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार तो पहने। इससे आपका मूलाधार जागृत होता है। दूसरे चक्र की बात हम करते हैं, स्वादिष्टान चक्र, जो बिल्कुल आपके नाभि से 3 फिंगर के नीचे रहता है, उसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। उस चक्र की साधना करने से जीवन के स्वाद की प्राप्ति होती है। अब जीवन में स्वाद क्या चीज का है? सिर्फ खाने का स्वाद नहीं होता है। खाने का स्वाद होता है फिजिकल। फिजिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसका भी स्वाद होता है ना। उसके बाद आपके मनी का स्वाद होता है कि पैसे कितने कमाते हो, तो उसका भी एक स्वाद अपना होता है। तो उस सब स्वाद को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपका स्वादिष्टान चक्र अच्छा होना चाहिए। उसकी साधना करने के लिए आपको बीज मंत्र का करना चाहिए। तो लम की साधना आपका हो गया मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान चक्र की साधना मतलब वम की साधना। आपको वम की साधना करना चाहिए। ऑरेंज कलर अपने जीवन में उतारें, ऑरेंज कलर अपने आसपास रखें। ऑरेंज कलर का धागा भी, सभी कलर का धागा आप पहन सकते हो, तो 7 चक्र के धागे आप मिला के एक बैंड बना के भी आप अपने हाथों में पहन सकते हो, मोती बना के पहन सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप जाने अनजाने उन धागों को, उन रंगों को अपने आसपास आपको रखना होगा। फिर आता है नाभि के ऊपर हमारा आता है कौन सा चक्र? मणिपुर चक्र। सूर्य जैसी आभा चाहिए, सूर्य जैसा नाम फेम आपको जीवन में चाहिए, तो सूर्य की उपासना तो आपको करनी ही चाहिए। सूर्य के बारे सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के बारे नामों का जाप करें, है ना। तो नाम फेम आपको जीवन में चाहिए तो सूर्य की साधना करनी है। उसका बीज मंत्र रम होता है, रम की साधना करें। अगर आपके बॉडी में जल तत्व बैलेंस नहीं है तो भी आपको रम की साधना जरूर करनी चाहिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। उसके बाद हो गया आपका हृदय चक्र। तो अनाहता चक्र के लिए आपको यम की साधना करनी चाहिए। हरे रंग को अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाएं। और यहाँ से आपको लंग्स, हार्ट, जितनी भी समस्याएं आती हैं, और जीवन में अगर आपको प्यार की कमी महसूस होती है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आजकल तो अकेलेपन तो सबका साथी हो गया, आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रहने लग गई है, तो आपको चाहिए कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें। हार्ट की समस्या, आजकल लोग 40 की उम्र तक नहीं पहुंच रहे, लोग बाथरूम में जाते हैं हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए अपने को हार्ट की साधना मतलब यम की साधना हमें करनी चाहिए। विशुद्धि चक्रा, गले कंठ में जो हमारा रहता है विशुद्धि चक्रा, तो ये नीले कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का, ठीक है। तो जो लोग अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो एक्सप्रेसिव बनना जरूरी है। आपको थायराइड आ गया चाहे नहीं आया, डजेंट मैटर, आपको एक्सप्रेसिव बनना ही होगा। अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते तो आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। क्योंकि भावनाओं को दबाना एक बड़ी बीमारी को बुलाने के बराबर है। तो आपको चाहिए कि आप जैसा भी हो, अच्छे प्रेजेंट के साथ में आप अपनी भावनाओं को सबके सामने प्रेजेंट करना है, बोलना है, दबे दबे नहीं रहना है। नहीं तो ये बीमारी नहीं है तो आपको भविष्य में आ जाएगी, पक्की बात है। बोलना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्काई ब्लू का धागा पहन सकते हो, आप शंख बजा सकते हो, आप गाना गा सकते हो, बाथरूम सिंगर बन सकते हो। तो इससे भी ये एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है। भ्रमरी कर सकते हो, मैंने बहुत चीजें बताई हैं उसके अंदर। फिर होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र अपने दोनों भंवरों के सेंटर में है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए आपको ओम बीज अक्षर का जाप करना चाहिए। अगर आपको ईएनटी की समस्या है तो आपको ओम बीजाक्षर करना चाहिए। अगर आपको मेडिटेशन और उस परमात्मा को जानना है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, जो जीवन का सत्य और आधार है,
तो उसको जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में आप खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं, अपने टंग को अपने तालवे पे ऊपर बांध लीजिए और शांति से सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अगर अपने सांस को समझ सकते हैं, इसका मतलब आप मेडिटेशन करने के लिए सक्षम हो। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अब हम आते हैं सहस्त्रार चक्र की तरफ। सहस्त्रार चक्र होता है, सभी ने बच्चों का तालवा देखा है, जब बच्चे होते हैं तो हम यहाँ पे तेल भरते हैं, है ना। ये नाजुक सा रहता है, साल भर तक हम बच्चों की केयर करते हैं कि बच्चा गिर नहीं जाए, इसके बल ना गिरे। तो ये तालु होता है, यही हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। यहाँ बहुत सारे रंग होते हैं। ऐसे तो यहाँ पर्पल कलर बोला जाता है, पर व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर सारे रंगों की उपस्थिति यहाँ होती है। ये एक 1000 कमल पेटल वाला कमल होता है। हजारों हजार होते हैं इसके अंदर। और धातु स्रावित जल में इसका क्या रोल होता है? सोना जो आप डालते हैं, सोना धातु स्रावित जल में, हम बोला ना, हमने 4 डालते हैं। लोहे की कढ़ाई लेते हैं, आप तांबा लेते हो, चांदी लेते हो और सोना। तो आप अगर सोना का उपयोग उसमें कर रहे हो तो आपका सहस्त्रार चक्र वहां बैलेंस हो रहा है। तो सर के ऊपर मध्य में ये चक्र यहाँ पे रहता है, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर के अंदर। यहाँ पे आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो भी आप महसूस कर सकते हो। एक्यूप्रेशर में इस बिंदु का बहुत बड़ा रोल है। अगर जैसे मैंने कल नींद के लिए बोला था ना, यहाँ ब्लैक कलर लगाओ, GB20, हाँ GB20, यहाँ लगाते ही आपको तुरंत यहाँ मैसेज जाता है कि आपको साइलेंट होने की जरूरत है। और आप जो भी कल अगर उन्होंने लगाया होगा तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि उनको नींद आई कि नहीं आई। ठीक है। तो ये अगर जीवन में आपको कुछ प्राप्त करना है, सच में प्राप्त करना है, तो सहस्त्र चक्र खोलने की बहुत जरूरत है। अगर आपने भाव, आपके विचार आप प्रेजेंट करना चाहते हो, उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में, इस जीवन को बेहतर बनाने के, बेहतर बना के ऊपर तक की यात्रा सफल करने के लिए सहस्त्रार चक्र की बहुत जरूरत है। इसका जो रंग होता है वो मैंने बताया आपको, जामुनी टाइप का होता ही है। ये चक्र हमारे पीनल ग्लैंड से जुड़ा होता है। दिमाग एवं पूरे शरीर की ऊर्जा को ये प्रदान करता है। और इस शरीर मतलब जीव आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा का जो फ्लो होता है ना, जो हम बोलते हैं ना, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो हम बता रहे हैं, इन दोनों का जो क्रॉस, ये ईड़ा यहां से जाके यहां घूमेगी तभी तो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होता है। तो ये दोनों का जो मिलन, होगा वो मेन सहस्त्रार चक्र ही इसका मुख्य अंग है। रेकी साधकों से जब बात की जाती है तो रेकी साधक क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम सहस्त्रार चक्र पे एनर्जी नहीं डालेंगे। आपने हीलिंग के बारे में सुना होगा ना। लेकिन अगर रेकी साधक या प्राणिक हीलिंग जो सीखते हैं वो अगर सहस्त्रार चक्र पे हीलिंग करे तो पूरे शरीर की हीलिंग जल्दी होती है। लेकिन वो लोग इसके लिए राजी नहीं होते, उनको डर रहता है कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी मेरे पे बैकफायर होती है, इसीलिए वो हीलिंग नहीं करना चाहते, वहां की वो नीचे से हीलिंग करते हैं। तो शरीर के प्राण को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, अपने आध्यात्म लेवल को बढ़ाने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, नए अनुभवों को जीवन में जोड़ने के लिए, नई शक्ति को जोड़ने के लिए हमें सहस्त्रार चक्र की साधना करनी चाहिए। इस सब की साधना करने के लिए बीज मंत्र आप ओम का भी उपयोग कर सकते हो और हरि ओम का भी उपयोग कर सकते हो। दोनों भी ये इस साधना का पार्ट हो सकता है। सिर्फ ओम भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर ये आपके शरीर में बैलेंस है तो आपके कई दोष इससे समाप्त हो जाते हैं, है ना। कई दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें बैलेंस में हम क्या क्या करेंगे, आपके थॉट्स क्लियरिटी होंगे। आप जो भी बोलोगे आपको पता होगा कि मुझे जीवन में क्या करना, क्या चाहिए, किस गोल के साथ कौन सा टेंडर भरना है, मतलब क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, विजन क्लियर होगा आपका। आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिव एनर्जी बहुत अच्छी होगी, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत अच्छा होगा। आप टेंशन में नहीं रहते होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी दूर दूर तक दूर होगी। आप इस यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनाना जानते हैं। आपको पता है कि मैं अगर कहीं कहीं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कैसे अपने आप को शांत करूं, गुस्सा आ रहा तो कैसे शांत करूं। ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से ये चक्र जागृत करने से आती है। आपका जो नर्वस सिस्टम है पूरी तरह से स्ट्रांग रहता है अगर ये चक्र आपका जागृत है। अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या होते हैं, आपकी फीलिंग्स हमेशा डिसबैलेंस रहेगी। आप बार बार दुखी होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, अनावश्यक दुखी। आपका स्पिरिचुअल लेवल मतलब भगवान में मन नहीं लगेगा, पाठ पूजा में मन नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल तरह से सब कुछ। और आपका नर्वस पेन जरूर होता है, डिप्रेशन, इंसोमिया की तकलीफ, हेडक रहना, माइग्रेन होना,
ये सब एक आम बात है। मेमोरी वीक होना, आपका गोल कभी सेट नहीं होगा अगर सहस्त्रार चक्र आपका अच्छी तरह से नहीं है। जीवन में अगर नई उड़ान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमेश्वर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपका सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ी वाला उस पेटल के कमल को आपको खोलना होगा। अगर नॉलेज बढ़ाना है, विजडम बढ़ाना है, आपके बॉडी की अवेकनिंग बढ़ाना है, अगर आपको अपने लक्ष्य को बहुत अच्छा लेके जाना है, जीवन का लक्ष्य अच्छा करना है, त्याग करना है, आत्म अनुभूति होनी चाहिए, ईश्वर से अनुभूति करना है, आपका मोटिवेशन बढ़ाना है, तो आपको सहस्त्रार चक्र अच्छा करना पड़ेगा। देखिए माता पिता क्या करते हैं, माता पिता, है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनका हाथ लगता है, हर परमात्मा की तस्वीर ऐसे रहती है, यहाँ हाथ लगता है, ये सहस्त्रार चक्र अपने आप खुल जाता है। तो अगर आपको अपना सहस्त्र चक्र खोलना है, तो आपसे बड़े जितने भी लोग हैं, आशीर्वाद लेना शुरू करें। इसका एक चक्र को जागृत करने का एक तरीका है कि आप जितने लोग हैं हो सके पांव छुए। तो जैसे ही वो अपना हाथ उठाते हैं, तो आपका सहस्त्रार चक्र अब जाने अनजाने खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हम आजकल ये चीज करना छोड़ दी है। झुकना तो किसी को, छोटा नहीं झुकेगा, बड़ा नहीं झुकेगा, किसी को कोई पाँव तोक नहीं देने का। ये प्रथा उठती जा रही है। लेकिन अगर आपको अपना सहस्त्रार चक्र खोलना है, तो आपको अगर शव से शिव बनना है, ध्यान से समझिए, आप अभी शव हो। शव किसको बोलते हैं, तो बताएगा? लाश, बराबर बोला आपने नम्रता जी। तो लाश, तो अगर अभी आप सब शव हो, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, मतलब शव ही है हम, मृतिक, करेक्ट। तो अगर आपको शव से शिव बनना है, उसकी यात्रा करनी होगी, तो ये चक्रों की यात्रा सबसे पहली यात्रा है जो आपको करनी होगी, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको सिखाने वाली हूँ। कुछ मैजिक सिखाऊंगी आप लोगों को आज। उस दान दीजिए, दया का भाव रखिए, दूसरों की हेल्प करिए, तो ही आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसकी साधना करने के लिए आपको ओम का चैंट करना चाहिए, तभी ये चक्र जागृत होगा। जब आप आंख बंद करोगे, पूरी तरह से सांसों पे ध्यान देंगे, तो आपको कुछ कलर दिखना स्टार्ट होते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है, लोगों को काला कलर दिखता है, कोई बात नहीं, आप ध्यान लेते जाइए। जैसे जैसे आप ध्यान देने लगोगे, वैसे वैसे आपको सफेद कलर, किसी को सिल्वर दिखता है, किसी को कुछ रंग दिखना स्टार्ट होता है, किसी को कोई बुरे चीजें दिखती हैं। तो जो हमने किया वो हमें दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बात है कि जब आप ज्यादा ही मेडिटेशन में बैठना चाहते हो, अगर आप स्पाइन को स्ट्रेट करने की ताकत रखते हो, बहुत देर तक बैठ सकते हो, तो अपने माइंड को पहले ही आप कमांड दे दीजिए कि भाई मैं 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहता हूँ। तो 15 मिनट बाद स्वतः ही आप वापस आ जाते हो। और जो कुंडली जागृत की हम जो बात करते हैं ना, वो भी इसी से होती है। जब ये सातों चक्र की हम यात्रा करते हैं, अभी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी, फिर बिना रिकॉर्डिंग के भी चीज सिखाऊंगी, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो जब हम साधना करते हैं, तो स्वतः ही वो चक्र जागृत होने लगते हैं हमारे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, रोज आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं बिना रुके जवाब देती हूँ ना। अब आप लोगों का जवाब की बारी, आप लोगों को जवाब देना। बताइए, सब तैयार है? कैमरा खोल लें। अब थोड़ी देर कैमरा खोल के ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सिखाने का टाइम आ गया है ना। सभी अपने कैमरा खोलें ताकि मुझे दिखाई देंगे कि आज नया कौन आया है, वो भी देखा जाए। देखिए, हम जब किसी से प्रेम करते हैं, तो वो हमारा लवर हो गया, हुआ कि नहीं? ऐसे 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 मुंडी मुंडी हिला लीजिए, ऐसे ऐसा कर लीजिए। समझ में आ रहा था ऐसा ऐसा करिए, नहीं आ रहा था ऐसे ऐसे करिए, मैं समझ जाऊंगी, आप लोगों को समझ में आएगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे मैं औरत हूं, तो मैं एक आदमी से प्रेम, जैसे मेरे पति से प्रेम कर रही हूँ, तो वो मेरा लवर हो गया ना। अब कोई पत्नी है, पति है तो उसका, पत्नी है तो उसका लवर हो गया। ऐसे ही होता है ना, कि कुछ और होता है, लवर हो गया। ध्यान से समझिए मेरी बात को, लवर। तो आप सबसे ज्यादा आंखें बंद करेंगे, टास्क करेंगे कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, फिर से वही टास्क करेंगे। या ठीक है, ये टास्क तो आप कर चुके हो। आप बताइए आपका लवर कौन है? मैंने तो मेरा एक एग्जाम्पल दिया ऐसे ही, ताकि अब सही जवाब थोड़ी बताऊंगी आप लोगों को, है ना। तो बताइए आपका लवर कहाँ है, फिर मैं बताती हूँ। चलिए चलिए चलिए, जवाब।
सीमा जी जवाब देंगी, बड़ी एक्टिव है, चलिए दवाई जवाब दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करना है, ये टास्क है ना, खाली जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिएगा। हाँ बोले, अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए। सबसे पहले नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है ना? आंसर बोलिए, हाँ, आंसर बोलिए। मैं सबसे ज्यादा मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, फिर बच्चों से। अच्छी बात, और बस बस बस, उमेश जी अनम्यूट करें, बस सिर्फ जवाब दीजिए। वंदे मातरम नमस्ते बाद में करेंगे, पहले खाली जवाब दीजिए बस। हाँ मैं भी अपने परिवार से और शुरू से बचपन से ही मैंने भगवान के प्रति अपना अथी रहा है। कभी बिना तिलक के नहीं रहे, बिना स्नान के कभी खाना नहीं खाए। बस चौथा क्लास से याद है कि मैंने हनुमान जी या काली जी का पूजा करते करते अभी तक हम आ रहे हैं। तो उनके प्रति शुरू से ही श्रद्धा आगाध मेरी रही है। ठीक है, अनम्यूट करें प्रीति जी। मैं खुद पर प्रेम करती हूँ दीदी, सबसे ज्यादा। अनम्यूट करें सुमन जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करती हूँ और भगवान से। चलिए, अब आप, ठीक है, कई लोगों के प्रश्न आंसर आसपास समझ में आ ही गए मुझे। ओके, अब मैंने आप लोगों को बीज मंत्र सुनाया, कौन बोलेगा बीज मंत्र पूरे? आप लोगों को बीज मंत्र याद हुए या नहीं हुए? अच्छा चलिए, उमेश जी बोलेंगे, उमेश जी को भी बोलने देती हूँ। हाँ बोलिए उमेश जी, ध्यान से सुने सभी जने। एक सेकंड, एक सेकंड, सभी लोग ध्यान से सुने, आपको मैं सारे बीज मंत्र एक ही बार में याद करा दूंगी आज। एक ही बार में याद होना है, याद करना है, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ये क्लास कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आप कभी नहीं, ना मुझे भूलोगे ना इस क्लास को भूलोगे आज के बाद। बोलिए उमेश जी। मूलाधार चक्र का हो गया लम, फिर वम हो गया, रम हो गया, यम हो गया, ओम हो गया, लम, गलत। वम, रम, यम, ओम, और अभी तो चल रहा है जो नहीं उमेश जी, विशुद्धि चक्र का रोज क्लास में आप आ रहे हो लेकिन गड़बड़ हो गया, एक भूल हम गया। छूट गया था दीदी। हाँ हम हम अरे और हम ही ओम नहीं और है तो कैसा चलेगा? जी जी ठीक है चलो, मैं ही बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए, आप सभी ध्यान से सुने मेरी बात को। तो ये पूरे बीज मंत्र जो हैं वो एक साथ याद कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनिए। तो बीज मंत्र कैसे है? लम, वम, रम, यम, हम, ओम, शिवोहम। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? लवर यहां है। लवर कहाँ है? लवर कहाँ है? कौन बताएगा, जल्दी बोलो, लवर कहाँ है? यहां है। कहाँ है? मेरे भीतर बैठा मेरा परमेश्वर, नॉट हार्ट, मैं खुद। लवर कहाँ है? यहां है। तो इसको तोड़िए, लवर यहां है, आ गया? भूलेंगे कभी कि नहीं भूलोगे? याद रहेगा सारे बीज मंत्र? याद हुए नहीं हुए? लवर कहाँ है? लवर यहां है। तो इसका जो आप उसको तोड़ोगे, लवर यहां है, आ गया? यहां तक ह आ गया, ओम शिवोहम। तो इसका एक जागृत मैं यूट्यूब पे बता देती हूँ, फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, या फिर आप लोगों के प्रश्न ले लूं, लास्ट में सिखा दूं, वैसा कर लो तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर लास्ट का फिर 15 मिनट जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो बाद में सिखा दूंगी। तो आप लोगों के पहले प्रश्न ले लूंगी। इसको पहले एक चीज और समझा देती हूँ। इसको एक तरीका होता है कि हम चक्र की रोटेशन क्रिया सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक साथ सारे चक्रों को प्रोनाउंस करते हैं। एक सेकंड पे क्वेश्चन लेंगे, रुक जाइए। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? लम, वम, रम, यम, हम, ओम, शिवोहम। ये यहां से घूमा, फिर पीछे से वापस इसी को रोटेशन देना होता है, तो वापस रिवर्स। तो शिवोहम वापस नहीं बोलते हम, ओम, हम, यम, रम, वम, लम, फिर से वापस, ये एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड वापस, लम,
त्वं त्रं यं हम ओम शिवोहम ओम हम यम त्रम त्वम लम। ये इस तरह से रोटेशन होता है। अगर आप डेली ये इस तरह से रोटेशन भी करते हो तो भी चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? सिंह जी खाज कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? आया? चलिए अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर लास्ट में हम रिकॉर्डिंग बंद करके 10 मिनट आप लोगों को वो सिखाऊंगी। पहले आप लोगों की प्रश्न ले लेती हूँ। चलिए, ये समझ में आया पहले सबको कैसे आप लोगों को जागृत करना है? एक मैट के ऊपर बैठना है। आप जिस भी मुद्रा में बैठना चाहो ऐसा बैठ जाइए, समान मुद्रा कर लीजिए, ऐसा भी बैठ सकते हो, ऐसा भी बैठ सकते हो नाभि के पास में। एक बार फिर करके दिखा देती हूँ ना, फिर प्रश्न लूंगी। इस तरह से कोशिश करेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहे। जमीन पे बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं बैठ पाते हो तो कुर्सी और जो भी जहां बैठ रहे हो आप कुछ दिन तो जमीन पे टच होना चाहिए ताकि अच्छा रहेगा। बाद में जब आप साधक बन जाओ तो फिर आप जमीन नाक भी टच करो तो चल जाता है। आसन एक ही रखेंगे, बैठ गए इस तरह से, आंखें बंद। पहले आपने 3 बार सांसों पे ध्यान देते हैं, डीप इनहेल एंड डीप एक्सलेशन। आंखें बंद कर लें आप सभी। एक काम करें, मेरे साथ ही करें। हाथों को इस तरह से पंच मुद्रा में, डीप इनहेल एंड डीप एक्सलेशन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। शरीर का कोई भी पार्ट आपका अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पैर ढीले, एंकल जॉइंट ढीली, काफ मसल ढीला, घुटने ढीले, थाइस ढीला, हिप्स ढीले, कमर ढीली, शोल्डर ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला। पूरी तरह से हाथों को ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई अकड़न ना रहे, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दें। सांसों की माला के साथ इन बीज मंत्रों को जोड़ेंगे। नीचे जैसे जैसे चक्रों का बीज मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे आपका मन उन चक्रों तक पहुंचना चाहिए, तब वो जागृत होंगे। जैसे मैं लम बोलूंगी तो मैं गुदा द्वार पे ध्यान दूंगी। जब मैं वम बोलूंगी तो नाभि के 3 फिंगर नीचे ध्यान दूंगी। जब मैं रम बोलूंगी तब नाभि के ऊपर ध्यान दूंगी। जब मैं यम बोलूंगी मेरे हृदय चक्र पे ध्यान दूंगी। जब मैं हम बोलूंगी मेरे कंठ चक्र पे ध्यान दूंगी। जब मैं ओम बोलूंगी तब मैं आज्ञा चक्र पे ध्यान दूंगी। जब मैं शिवो हम बोलूंगी तब मैं मेरे सहस्त्रार चक्र पे ध्यान दूंगी। इस तरह से हम मन के द्वारा सभी चक्रों पे ध्यान देते हुए ये एक चक्र बनाएंगे जो सामने से होता हुआ पीछे की तरफ जाता है। एक व्हील बनाते हैं। ध्यान दीजिए नीचे की तरफ। यात्रा शुरू करेंगे चक्रों की। 3 बार ये राउंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। लम वम रम यम हम ओम शिवोहम ओम हम यम रम त्वम लम। फिर से सांस लीजिए। लम त्वम रम यम हम ओम शिवोहम ओम हम यम रम त्वम लम। फिर से लंबी गहरी सांस। लम त्वम रम यम हम शिवोहम ओम हम यम रम त्वम लम। हाथों को रब करें और उसके बाद सभी चक्रों पे इन हाथों को लेके जाना है और वाइब्रेशन देना होता है। सभी चक्रों को छूना है, वाइब्रेशन देना है। और फिर अपने हाथों को देखें और नमस्कार करें। मैंने सिर्फ 3 राउंड कराया क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों की। लेकिन ऐसे जितने जैसे जैसे आप करने लगोगे ये राउंड्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल साधना होती है। जब आप करोगे ना इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं अभी मुझे ध्यान आ गया मैं क्लास में हूं, नहीं तो मैं शायद कितने राउंड करती थी मुझे भी नहीं पता हो। ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल साधना है। आप अपने आप में रहोगे, आप किसी दूसरी दुनिया में बिलीव करोगे, अरे कहीं और हो आप, ऐसी अनुभूति आती है, इतना अच्छा लगता है। हर
मन से हर चक्र पे जाना है। इसका रोल ये है कि आपको मन से हर चक्र की तरफ जाना होगा, तब ये काम करेगा। सिर्फ आप प्रोनाउंस करोगे तो मजा नहीं आएगा। मन से उस चक्र पे आपको प्रेजेंट होना है कि मूलाधार ल बोला तो ल, मूलाधार गुदाद्वार को अंदर हल्का सा खींचा। जब आपने व बोला तो नाभि को अंदर से हल्का सा खींचा। र बोला तो फिर नाभि को फिर से खींचा। हृदय चक्र बोला तो हृदय चक्र पे ध्यान दिया। हम बोला तो थोड़ा सा कंठ द्वार पे ध्यान दिया। ऐसे हर चक्कर पे आपको घूमना है। और ये कैसे घूमता है? आगे से घूमते हुए पीछे व्हील बनता है। ये चक्र हम इस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर के चारों तरफ अपने ऑरा के ऊपर एक चक्र निर्माण करते। जितने सर्कल आप करोगे उतने ये आपके ऑरा को बढ़ाता जाएगा। आपकी ऊर्जा, आपके चेहरे की चमक, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है। मतलब लोग अपने आप आपको जानना स्टार्ट कर देंगे। स्वतः ही आपके पास चीजें अपने आप, लोग जो पहले भाग रहे थे दूर वो नजदीक आना स्टार्ट कर देंगे। लोग कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। अरे लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, पर मजा आने लगेगा। ये होता है, होता हुआ मैंने देखा है, मैंने खुद मेरे जीवन में अनुभव किया है, और ये होता है। आप बिलीव करें और करना शुरू करें। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन मार्क लगता है ना, तो कोई कुछ नहीं बचा सकता। मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आपके आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। अगर क्वेश्चन मार्क अभी भी किसी को आ रहा है, तो यही बोलूंगी मैं कि अभी भी उसके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है। अभी उसकी जो बोलते ना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा बोलूंगी। टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन शुरू करें। जिसको जो पूछना है पूछे, फिर लास्ट में 10 मिनट्स में अलग से लूंगी। चलिए। हाँ, भैया आप खोल रहे हो क्या? जी दीदी। हाँ। मीनू मिश्रा दीदी। जी, वंदे मातरम दी। दी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आसन एक ही होना चाहिए, तो दी जैसे कि हम जिस आसन पर पूजा करते हैं, क्या उस आसन पर कर सकते हैं? उसको कोई और यूज नहीं करता तो आप कर सकते हैं। असल तो उषा का आसन होता है। आप सर्च करोगे ना, उषा का आसन होता है। वो असल में सही साधना के लिए उपयोगी होता है, जिसकी एनर्जी अपने आप में स्वतः होती है। और अगर कोई दूसरा यूज नहीं करता, तो जो भी आसन आप यूज करते हो वो आसन यूज किया जा सकता है। दी मेरा आसन पूजा का मेरा ही है पर्सनल। कर सकते हैं, और कर दी सकते क्या मतलब एक ही स्थान होना चाहिए डेली, मतलब उसी स्थान पर उसी टाइम पर? हैं। ध्यान और समय एक रहे तो ज्यादा जल्दी एनर्जी कैच होती है। नहीं तो जी दी। अलग अलग भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो चीज आप प्रोटोकॉल में लेते हो, तो समय और जितना दिन आपने बोला है उतना दिन, तो वो अपनी एनर्जी खुद स्वतः ही बढ़ने लग जाती है उसकी ऊर्जा। और दी चैंटिंग को हमें प्रतिदिन मतलब स्टार्टिंग में लगभग कितने मिनट तक करना ही चाहिए? जब आप शुरू करोगे तो 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। जी तो दी। अपना मन अपने आप बता देगा। जिस दिन आपको लगेगा सच में एनर्जी कैच करने लग गए, आप समझने लग गए, वो स्वतः ही बढ़ने लगेगी, पता भी नहीं चलेगा। मैं बोल रही हूँ ना, 5 से 10 और 10 से 15 मिनट कब होंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैं बता नहीं सकूंगी, क्योंकि ये सबके अलग 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 डिपेंडेंसी होगी। किसका कैसा हो रहा है, किसका कैसी मानसिकता है, किसका कैसे कर्म है, उसके अनुसार ये चलेगा। मैं नहीं बता पाऊंगी इसको, कोई नहीं बता पाएगा। जी दी। धन्यवाद दी। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। अ, जैसे अभी आपने बताया कि चक्र नीचे से ऊपर हम लम वम रम करके चले गए, फिर वापस रिवर्स आना है हमें, ओम से वापस हरि ओम से वापस, तो वो पीछे की हरिओम तरफ नहीं वापस जाएगा। नहीं बोलते, हरिओम वापस नहीं बोलते, ओम से फिर से बोलना स्टार्ट करते हैं। हरिओम एक ही हाँ, बार बोला है। शिवोहम के बाद वापस ओम और वापस नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ नहीं जाएंगे माने। पीछे ही जाता नहीं, व्हील बनेगा ना आगे से। नीचे से शुरू के आगे का व्हील, ये पीछे से व्हील बन के वापस आगे से ऐसे घूम रहा है। शिवोहम के बाद लम नहीं बोलेंगे लेकिन। लम नहीं होगा, मैंने लम बोला क्या? हाँ, जैसे अभी आपने बताया वापस रिवर्स आया आप। जी वापस यहीं से धन्यवाद। वापस रिवर्स आया ना, तभी तो व्हील बनेगा। कैसे बनेगा? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आगे ये आगे से शुरू होके पीछे से घूम के वापस आगे से पीछे घूमता है, ऐसे घूमता है। राज।
नमस्ते दीदी। मैं नमस्ते। एक पूछना चाहता हूँ कि जो अपने छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल तक, उनका जो हम उनके ताड़ू पे तेल लगाते हैं वो सही है या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाना डॉक्टर चाहिए। बोलते आप लगा। तालू को, तभी तो वो मजबूत बनेंगे ना। हाँ हाँ, तालू नहीं भरना डॉक्टर चाहिए, बोलते हैं। तालू। नहीं नहीं, डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको कुछ लगाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कुछ चीजें। डॉक्टर बोलते हैं काजल मत लगाओ, डॉक्टर बोलते हैं हाँ तेल मत लगाओ सरसों का, तो आप क्या करेंगे? बताओ, बच्चा फिर विकसित कैसे होगा? हाँ, बहुत हाँ। मैं ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो भाई आप तेल दूसरा यूज कर, पर तेल लगाना है और तालू भरना ही चाहिए, तभी वो हाँ हाँ, स्ट्रांग बनेगा। अदरवाइज स्ट्रांग कैसे बनेगा? ठीक ठीक, थैंक यू। अपनी प्राचीन विधि को अपनाइए। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उनका भी सहारा लेना है, लेकिन जो अपन का पहले की जो दायन वगैरह करती थी, जो हमारी दादी नानी बोलती है, वही सही मेथड है। जी। काजल नहीं हम्म लगाओगे तो आंखें बड़ी कैसे होगी? जितनी है उतनी रह जाएगी वो तो फिर। हम्म। तो सुंदर तो आपको बनाना पड़ेगा ना। जी। अनुराधा बहन। नमस्ते। नमस्ते सभी को, वंदे मातरम। नमस्ते दीदी। दीदी पहली बार आया, शायद मेरे सौभाग्य था आज लास्ट दिन में ये सुनना, और दुर्भाग्य ये है कि मैं पूरे जो 6 दिन, वो मेरे दुर्भाग्य था कि मैं जुड़ नहीं पाई। इन दिनों में बहुत कुछ भैया ने जानते हैं, फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे तो समझ में थोड़ी थोड़ी आता है। जो जो श्वास लेके एक ही बार श्वास लेके वो सब बोलना है और फिर छोड़ना है, या मुझे भी बोलने में थोड़ा धड़कन तेज हो जाता है तो बोल नहीं पाती हूँ। जी दीदी, सुनाई दे रहा है ना? आप म्यूट हैं प्रतिभा दीदी। नहीं नहीं, एक्चुअली लैपटॉप में कुछ हो गया था, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। आप दोबारा पूछिए, सॉरी। चलिए। जी भैया, गोविंद भैया थोड़ा बोल दीजिए, मेरा धड़कन तेज हो रहा है तो शायद मेरा बीमारी है या मुझे अभी भी पता नहीं है, तो बोल नहीं पा रही हूँ। अब बोलेंगे तभी। मैं एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई, लैपटॉप में कुछ हो गया था तो आवाज ही नहीं आई मेरे को, इसलिए मैंने लैपटॉप ठीक किया है अभी। दोबारा दीदी तो का शायद बोलना पड़ेगा। प्रश्न दीदी का शायद प्रश्न ये है दीदी कि एक ही सांस में सारे मंत्र करने हैं या रुक रुक के करने हैं? देखिए, एक सांस में अभी आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, आप रुक रुक के कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ोगे ये सब कुछ अपने आप ही होने लगेगा। आप किसी चीज का टेंशन ना ले, आप सिर्फ मंत्र को सही ऑर्डर में लेना है। लवर कहाँ है उसको याद रखें, सही ऑर्डर में आप करने लगे, वो धीरे धीरे सब कुछ क्या चेंज होगा वो खुद ही बॉडी करवा देगी आपसे। आप उसको छोड़ दीजिए, श्वास एक साथ लेना है, ये सब चीजें छोड़। बस आप आसन पे बैठ जाइए और संकल्प ले लीजिए मुझे ये करना है, बस इस ये कर लेंगे, बाकी परमात्मा खुद करवा देगा जो करवाना होगा आपसे। ठीक है। अभिजीत जी। जी वंदे मातरम दीदी। वंदे दीदी मातरम। जो बना है लवर यहाँ का मंत्र जो है ये, तो जैसे हम लम बोलते हैं तो ये मूलाधार से चलता है, तो लम वम रम यम और हम जब आता है और उसके बाद ओम यहाँ अपना आ जाता है। ओम शिवोहम। तो ये शिवोहम के बाद फिर ये जो हम वो जो उल्टा करेंगे, तो क्या इसमें ये अनुभूति करना है मुझे, इस तरह से रोटेशन पे अनुभूति करना है या पीछे से करना है? पीछे। जब पीछे। हम यहां तक शिवोहम तक पहुंचे, फिर वापस यहाँ अनुभूति करना है, यहाँ यहाँ पीछे। ये डिफिकल्ट होगा जब आप पीछे से चक्करों की यात्रा करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको बिल्कुल ये बीज मंत्रों को याद रखना है ताकि आप आराम से कर पाओ। शुरू शुरू में 2-4 दिन आंखें खोल के करें। आपको जब पूरी तरह से एकदम कंठस्थ याद हो जाए, तब इसको आप जब आंख बंद करेंगे तो आप आराम से कर पाओगे, है ना। जी धन्यवाद। पीछे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कई चीजों कई लोगों को सुना है मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आपको याद है तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर कंठस्थ याद है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद दीदी। सीमा दीदी।
दीदी मैं पूछ रही थी, मैं प्रतिदिन मेडिटेशन करती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे अचानक से गर्मी लगती है, बहुत तेज पसीना आ जाता है और मेरी आंख खुल जाती है, फिर दोबारा से ध्यान नहीं लग पाता है। तो आप अपना प्राणायाम में देखिए, आप दिन भर चेक करिए, आपका सूर्य स्वर चलता होगा हाँ लगभग। लगभग, इसीलिए पसीना आएगा ही ना। तो दिन के समय जब बाहर सूर्य है तो आपके बॉडी में चंद्र चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन छोड़िए, प्राणायाम को अपना पार्ट बनाइए, आधा घंटा प्राणायाम को दीजिए। नहीं चलता है तो नाक को बंद करें, बहुत सारी विधि वीडियोज है, आप देखेंगे। आपको सूर्य स्वर नहीं लेफ्ट कैसे चलाना है आप उसको देखिए और लेफ्ट स्वर चलाइए। नहीं चलाएंगे तो आपके शरीर में राइट स्वर के जितने रोग होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो मेडिटेशन मत करिए, फिलहाल अपने नाड़ियों को शुद्ध करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, है ना। ठीक। होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी माइक अनम्यूट करके बोल। बोलिए, आ रही बोले बोले। सही सही समय क्या है? सुबह का टाइम या रात किस बजे का? क्या बोल रहे हैं? चक्र जागृत करने के लिए सुबह का वक्त सही है ना, कि रात में भी कर सकते हैं? देखिए, करने को तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब खाली पेट होते हो ना, अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उससे अच्छा समय नहीं हो सकता। बाकी तो आप पूरे दिन भी कर सकते हो, पर जब भी करें खाली पेट करें। खाली पेट करने से ज्यादा जल्दी इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। पेट जब हमारा खाली होता है तब अच्छा होता है। और सुबह का टाइम तो ऑब्वियसली बढ़िया है ही। सीमा जैन दीदी। नमस्ते प्रतिभा जी, नमस्ते भाई साहब, गोविंद भाई साहब। मैं ये पूछ रही थी कि ना नाड़ी शोधन कैसे करना चाहिए और प्राणायाम कैसे करना चाहिए? नाड़ी शोधन करने से पहले आपको अनुलोम विलोम सीखना पड़ेगा, है ना। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं वो पता है आपको? हाँ जी। हाँ, तो बस उसी में जब अपन इनहेल करते हैं तो दोनों नाक को बंद करके सांस को होल्ड करते हैं, फिर एक्सेल दूसरे नाक से करते हैं, उसी को नाड़ी शोधन बोला जाता है। मतलब आपने इनहेल किया, होल्ड बोथ द, फिर एक्सेल विद अदर नोस्ट्रल, उसी से इनहेल किया, वापस होल्ड किया, एक्सेल विद अदर नोस्ट्रल, इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। मतलब हर इनहेल के साथ आपको होल्ड करना पड़ता है। इस होल्डिंग कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना होता है। मतलब अगर आप 5 सेकंड की है, उसको 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25, 30, जितना आप होल्डिंग करोगे उतना आपके शरीर का स्ट्रेंथ, आपके ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतने ज्यादा आप यंग दिखोगे। जो लोग अच्छा कर पाते हैं उनकी जीवन, मतलब उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अच्छा। जवान होना है, अगर आपको जवान दिखना है, किसी भी एज के आप क्यों ना हो, तो कुंभक करना जरूर चाहिए। मतलब होल्डिंग, जितनी अच्छी सांस आप रोकना सीख जाओगे उतना ज्यादा आप यंग दिखोगे। आप कितने भी एज के चले जाओ, कोई आपकी एज नहीं बता पाएगा, पक्की तो बात। आधा घंटा बहुत रहेगा डेली हम करें तो अनुलोम विलोम पहले आप 5 मिनट से तो शुरुआत करें, फिर बात करेंगे कुछ क्लास बाद। जब मैं दोबारा आऊंगा तब बताना आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नमस्ते। वीरेंद्र प्रताप सक्सेना जी। दीदी वंदे मातरम। बोलिए। दीदी ये पूछना है, ये सहस्त्रार चक्र पर हाथ लाने के बाद वापस जो आज्ञा चक्र पे आना है तो हाथ पीछे से लाना है कि ऐसे आगे से लाना है? हाथ नहीं रखना है आपको, हाथ नहीं रखना है आपको, मन से जाना है। अच्छा, पीछे हाथ रखना, तो पीछे के यहां तक पहुंचे। देखिए, हम जब आप शुरू में सोच सकते तो चक्र जहां आगे है वहीं पीछे है ना। अभी आगे चक्र यहाँ है तो ये आगे चक्र यहाँ है, कंठ चक्र आपकी गर्दन पे होगा, बाकी चक्रों पे तो आप हाथ लगा ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे आप? तो हाथ नहीं लगाना, आपको मन से ही जाना है। अच्छा, मतलब पीछे साइड ही फील करना है कि आगे साइड फील करना है? पहले शुरुआत जब करेंगे तो आगे फील करना है, फिर पीछे फील करना है, फिर वापस से ऐसे रोटेशन हो, पीछे से आगे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, ऐसे रोटेशन हो। हाँ ठीक है समझ एक में आ व्हील गया। बनाना है, चक्र बनाना है। ठीक है दीदी, थैंक यू।
पूनम बाजवा। पूनम बाजवा जी माइक अनम्यूट करें। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारा वजन बढ़ जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं होता, तो क्या उसके पीछे भी हमारा कोई चक्कर इनबैलेंस होता है? हाँ, चक्र इम्बैलेंस है तभी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, कौन सा चक्कर दीदी इनबैलेंस रहता है? आपका स्वादिष्टान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, दोनों ही वीक, मतलब तीनों नीचे के 3 चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं, समझे। अच्छा, उसकी हमें फिर मेडिटेशन उसके लिए करनी पड़ेगी? मैं इसलिए बोला स्टार्टिंग में सबको मूलाधार तो सबको ही करना चाहिए पहले। कोई कुछ भी रहने दो, पहले मूलाधार चक्र की साधना, या जो मैंने अभी बताया अगर वो आप कर सको तो पूरी साधना उसकी भी करेंगे तो सारे चक्र एक साथ जागृत हो जाते हैं। ठीक है दीदी। और मोटापा कम करना है तो आपको अपने हिसाब से अपने लेवल का वर्कआउट करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और आप मेंटली पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं वजन सच में कम करना चाहती हूँ। दीदी हम क्या करते हैं ना कहीं बार बार हम मोटे हैं, हम मोटे हैं, हम मोटे हैं। आप अपने आप से प्यार लवर यहाँ नहीं है इसका मतलब। सबसे पहले ना अपने आप को बोलना शुरू करें, अफर्मेशन दीजिए कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, किसी दिन होता है ना जब हम तैयार होने लगते हैं तो हम अपने आप को कान करते हैं, हम बहुत आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, हम बोलते हैं कई बार, सोच मन में स्वतः ही मन में आता है। हाँ और जी। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हो तो जो देखता है, अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। फिर बाहर जाते हो पार्टी में, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। और जिस दिन आप कांच में खुद को बोलते हैं आज तो पता नहीं साड़ी कैसे पहले अच्छी नहीं दिख रही हूँ, वहां आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं नहीं मिलते? बताइए, ये होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, होता है। इसी के होता है ना। हाँ तो जी। आप अपने आप से प्यार करोगे तब तो होगा ना। आप अपने आप को अगर मोटी समझ रहे हो कि मैं वेट ज्यादा है मेरे पास, तो दूसरे आपको वेट ज्यादा ही समझेंगे। पहले खुद को बिलीव करना चाहिए कि मैं जो भी खाती हूँ मैं पतली हो रही हूँ, ये भोजन मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है। अपने भोजन को ये अफर्मेशन दीजिए। जो भी आप करते हैं अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि नहीं, मैं पतली हो सकती हूँ। आपके माइंड में वो बात बैठ गई है कि आप कुछ भी करते हो आप पतले नहीं हो सकते। तो पहले इस भावना को बदलिए। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, खाने पे भी ध्यान दे रही हूँ, पता नहीं क्यों कम क्यों नहीं हो पा रहा। आप अपना टेस्ट करवाइए, आपका क्या कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है उसको हील करिए। ठीक है दीदी, बहुत आपका बहुत हार्मोन धन्यवाद। इम्बैलेंस है, थायराइड हो गया, या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या अगर है, पीरियड्स इम्बैलेंस है, कारण लीवर फैटी लीवर है, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जो भी है उस पर भी काम करना पड़ेगा ना आपको। ओपीटी एक आप कर सकते हो, कलर थेरेपी में एक इलाज है, ऑरेंज से 5 नंबर बॉडी के किसी भी साइड में आप लिख सकते हो। ऑरेंज कलर से 5 नंबर बॉडी के किसी भी जगह पे आप रोज लिख के रखिए, अफर्मेशन के साथ कि आप कितना वेट चाहिए उतना वेट आपका आ चुका है। ऐसा अफर्मेशन के साथ 5 नंबर ऑरेंज कलर से बॉडी के किसी भी तरफ लिख सकते हो। ऐसा 3 महीने करिए और बताइएगा क्या कुछ चेंज आया कि नहीं आया आपके अंदर। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। दीदी, हम आज तक करते आ रहे हैं जैसे लगातार, जैसे लम 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 1-2 मिनट किए, उसके बाद वम 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 रम 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 यम यम, इस ढंग से करते आ रहे थे दीदी। ये तरीका क्या है, अच्छा है या कि नहीं? नहीं नहीं, आपको उसमें क्या चेंज लगा और कब से कर रहे हो आप, ये बताइए पहले। यही करीब लमसम 4-5 माह से। हाँ, तो आपको अपने अंदर क्या चेंज लगा? आप जो पहले थे और अभी में कुछ चेंज आ रहा है आपके अंदर क्या? वही ना तो दीदी, पूछ रही वैसा हूँ। तो कुछ नहीं लगा, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं लगा तो जो मैंने बताया वो जी नहीं। करके देखिए फिर बताइएगा। जी दीदी। और वंदे कनेक्टिविटी मातरम। पहले बॉडी से बनाना है, फिर करना है, हर चक्र पे ध्यान देके करना है, तब वो चक्र खुलते हैं। अभी आप अवेयर नहीं हो बॉडी की तरफ, इसीलिए वो आपको इम्पैक्ट नहीं दे रही है। प्रीतिबेन। प्रीतिबेन बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे। दीदी मुझे ये पूछना है कि वो जो आसन का कलर होगा वो कौन सा कलर होगा अगर सारे चक्रों के लिए करेंगे तो? लाल, लाल कलर। लाल कलर का। और जैसे वो मैं मंदिर भी लेके जाती हूँ तो उसको कर सकती हूँ उसी आसन में बैठकर? कर सकते, वो आसन सिर्फ आपका होना चाहिए, इतना ही प्रोटोकॉल है कि हाँ, अगर आप मेरा ही जल्दी है। जागृत करना चाहते हैं तो आसन आप अकेले यूज करोगे तो जल्दी इम्पैक्ट होगा, इतना ही है बस। हाँ, वो मेरा ही वो जीवन तक आसन है। आपका अकेले का ही होना चाहिए। तो आप दूसरे की किस, देखिए
अपन घर में 4 लोग हैं, चारों की एनर्जी अलग है। अभी कोई नेगेटिव एनर्जी का भी हो सकता है, सब सारे तो पॉजिटिव नहीं होंगे। तो आपने आसन में एनर्जी पॉजिटिव करी, आपने मंत्र उच्चारण किया, आपके उस रूम की एनर्जी, रूम भी एक मतलब जगह भी एक रखते हैं अपन, तो उस रूम की एनर्जी भी काम करती है आपके शरीर। अगर किसी दूसरे ने उसमें बैठा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी अगर है, समझिए मान लीजिए कोई भी हो, तो वो आसन डैमेज हो गया ना, फिर से वो एनर्जी फिर से आपको हर दिन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम बोलते हैं आसन एक रखिए, ताकि आपकी ऊर्जा उसमें लगे, दूसरे की ऊर्जा ना लगे, आपकी सोच आपकी ऊर्जा से वो आसन अपने आप अभिमंत्रित हो जाता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम दीदी। जी, जैसे आपने बताया कि ध्यान लगाते हैं तो भैया मेरी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। अच्छा, तो दीदी मेरे को ना जैसे ध्यान लगाती हूँ ना, तो एक तो जैसे चक्कर दिखता है, मतलब कलर जैसे इंद्रधनुष ही होता है, चक्कर में कलर होते हैं, वो वाला चक्कर, और उसमें बीच में जोत जल्दी हुई दिखती है। और कभी दिखती है जैसे कोई गुफा है, उसमें अंदर हम जा रहे हैं और मतलब वो पूरी तरह से लाल है, इस तरह दिखता है। मैं वो दीदी, तो दीदी ये पूछना था इसका कि मतलब, इसका मतलब क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, कि मतलब ये जैसे ध्यान करती हूँ तो ये क्या दिखता है? देखिए इसका एक मतलब ये होता है कि आपके द्वार चक्रों के खुलने वाले हैं, तो उसको आपके लिए उतना झेलने का पावर आपके अंदर आना चाहिए कि आपका संबंध कहीं ना कहीं, जब इससे पूर्व जन्म आपके जो भी थे, तो आपका योग से, मेडिटेशन से, किसी ना किसी चीज से संबंध था, इसीलिए आपको ये दिखना स्टार्ट हो गया। आपको चाहिए कि आप साधना करें और उस द्वार को खोलें, ताकि वो जो दिखाना चाहता है इसके अचीवर लेवल वो आप देख सकें। तो आपको उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, साधना और करनी पड़ेगी, तब वो ओपन होना अपने आप स्वतः किस तरफ लेके जाता है वो अपने आप खुलने लगेगा आपका द्वार। जी दीदी, और एक ये पूछना था दीदी कि मेरा मोनोपॉज पोज हुआ है, लेकिन मेरे शरीर में ना गांठें हो गई हैं, बिल्कुल चने के दाने जितनी, और कई गांठें ऐसी हैं जो दुखती हैं। तो आप एक चीज बताइए, आपने आज तक जीवन में अपने आप को कितना रोका है? कितने लोगों के प्रति आपके मन में द्वेष पाला हुआ है आपने, बताइए मुझे। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो पहले तो चलो था, क्या होता था, लेकिन हाँ ना, वही पूछ रहे हैं। अब आपने अब कुछ महीनों से छोड़ा होगा अलग बात है, पर आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे चीजें हुई होंगी जो आपने आज तक किसी की बात को बुरा माना तो वो बुरा माना हुआ रखा है। आपने अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने से रोका है कि चलो मैं ये नहीं, मैं ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। ये किया है नहीं किया, ये बताओ पहले। हाँ दीदी ये तो किया है। हाँ तो जब फिर वो से बाकी। शादी शादी भी कुछ ऐसे ही हुई थे ना, चुन्नी चढ़ाने गए थे तो साथ ही ले आए। उस टाइम भी था कि मैंने शादी करवानी है, क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है जीवन में, तो वो चाव था कि हाँ सब कुछ हो, और हुआ नहीं। और ससुराल में आई तो यहाँ पे भी मतलब एकदम से अचानक ही आना पड़ा, तो सब कुछ अलग अलग था, तो कुछ आगे बढ़ने का था, वो तो हुआ नहीं। तो इसीलिए था चलो जो भगवान ने कर दिया ठीक है, सही है, बस इसी में ढल जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ तक पहुंचे हो तो ठीक हो ही जाओगे। तो सबसे पहले तो अपने इस स्वभाव को बदलिए। तो जो मैंने कल आप लोगों को होपोनोपो प्रेयर बताई थी ना, सबको करने वाली, तो पहले आंखें बंद करके, आज तक मन में जितने लोगों के प्रति आपके मन में है ना कि रोका गया, चाहे वो पियर से हो चाहे ससुराल पक्ष से, जितने लोगों के से आप रुके हो आज तक, उन सभी का नाम लेके वो होपोनोपो प्रेयर करेंगे। वीडियो है, आप उस 6 दिन के वीडियो में देख लीजिएगा कैसे करना है, वो करेंगे। दूसरा, 1 लीटर पानी में फिटकरी होती है ना, उसको 2 3 4 बार घुमाएंगे पत्थर को, और वो पानी 1 लीटर का दिन भर में आपको सेवन करना है, ठीक है। तीसरा, फिटकरी की भस्म बाजार में भी मिलती है, नहीं तो आप कूट काट के अच्छा पाउडर फॉर्म मैदे जैसा होना चाहिए, कपड़े से छान लीजिए उसको। छानने के बाद क्या करेंगे, जहां जहां आपको गांठें हैं, मतलब सर में या शरीर में जहां भी गांठें हैं, उस जगह उस पाउडर को उस जगह गीला करिए पहले पानी से, और फिटकरी लगा के आप छोड़ देंगे। तो स्वतः ही आप कुछ दिन देखिएगा आपकी गांठें गलने लगे। जी ठीक है, दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पर वो प्रेयर करनी पड़ेगी आपको, तब वो आसान तरह से जल्दी जल्दी साफ होगी, नहीं तो टाइम लगेगा। ये आपको पहले वो ओपन ओपन करना पड़ेगा। जी दीदी। और एक भी इंसान को मत छोड़िएगा जो आज तक आपकी बाधा बने हैं, सबको माफ करते चलिए।
जी दीदी, अब तो बहुत सहनशीलता आ गई है, क्योंकि मेरी जो नहीं नहीं, मम्मी थी वो। सहनशीलता अलग चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, सहनशीलता अलग चीज होती है, और सच में माफ करना और अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास। मैं 6 दिन से यही सिखा रही हूँ कि आप अपने आप को क्या जानते हो उसको आगे दो। तो आपको जो आता है दीजिए, लोगों को में बांटिए, जी जी दीदी। एक्सप्रेसिव बनिए। मैं यही तो सिखा रही हूँ आप लोगों को। हाँ जी। तो ये गांठें और गांठें बड़ी गांठ हो जाएगी, और फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दूसरे काम करने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप खुद ही ठीक हो सकते हो ना। और आप बिलीव करें, आप जो मैंने बोला वो करें, 3 महीने के अंदर आप खुद ही, 3 महीने से पहले ही आप बोलोगे कि मेरे सब कुछ ठीक हो गया। आप खुद आके इस मंच पे बोलोगे, ज्यादा नहीं। जी दीदी। संजय चरणदास जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक चीज पूछनी थी कि ऐसी भी कोई विधि है जिससे हम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लें और फिर उसमें वापस कर सकते हैं? वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, स्वास्थ्य एकदम, आपका जो आहार विहार होता है वो बिल्कुल एकदम जो हमारे गुरुजन करते हैं वैसे होना चाहिए। आपकी सोच, बहुत कुछ करना पड़ता है तब होता है। जितना आसान होता तो योगी लोग पहाड़ में जाके क्यों करते थे, है ना। जैनी मुनि लोगों को देखिए, उन लोगों ने जो जीवन भर किया है वो त्याग हम कर सकते हैं क्या? जो उनके पास वो ताकत होती है कि वो अपना खुद से प्राण त्यागते हैं, वो पावर अपने पास कहाँ से आ सकता है अगर अपन वैसा जीवन जी सकते हैं? तो ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन चक्रों को जागृत करना आम इंसान की बस की बात है। वो परमात्मा ने अपने पास रखा है, उसको उनके पास ही रहने दीजिए। और दूसरा माता जी एक चीज और पूछना था, जैसे कर्म और आपने जैसे चक्रा बताए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होनी है तो वो होनी है। कर्म का नहीं, वैसे बता रहा हूँ। मतलब वो कर्म श्रेष्ठ हुए या फिर चक्रों पे श्रेष्ठ हुआ, कौन सा उसमें श्रेष्ठ होगा? आपके कर्म कर्म, देखिए, शरीर में कुछ भी आने वाला है। अगर आज से ही आप ये स्टार्ट करते हैं, लोगों को माफ करना स्टार्ट करते हैं, वो बीमारी स्वतः ही कटना शुरू हो जाती है। मैंने फर्स्ट डे एक वीडियो दिखाया था आपको, क्लिप दिखाया था, मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगी भैया से, कि हमारा ऑरा, जब हमारा ऑरा क्लीनिंग होता है तो हमारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप होते हैं या जो भी है ना, हम उसको खुद से स्वतः ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिक बीमारियां, हमारे थॉट्स, हमारे जो भी कर्म उसमें घुसने शुरू होते हैं, हमारे बुरा वक्त आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम क्लीनिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने वो वीडियो फर्स्ट डे वाले दिन, तो आप देख सकते हो। तो आप अगर अपने अच्छे कर्म करोगे तो आप अपनी नियति को भी बदल सकते हो। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रियंका गुप्ता जी अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। एक वंदे फीडबैक मातरम। देनी थी, कल आपने बताया था। मैं 6 महीना से नहीं सो पा रही थी ढंग से, न डीप स्लीप आ रहा था। जो कल आपने बताया था वो मैं क्या बताऊं, सुबह ही उठी हूँ 7 बजे, जबकि इसके पहले 6 महीने से, 6 नहीं, साल भर से यूं कह लीजिए आप कि रात भर में 3-4 बार मैं उठ जाती थी। इतनी कच्ची नींद मेरी हो गई थी। लेकिन कल तो गजब हो गया। तो इसको क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैंने दीदी। कल ही मैंने कल ही बोला था कि आप इस दिन फीडबैक शेयर करो, क्योंकि जितनी चीजें हम लोग करते हैं उसका आप दीदी फीडबैक एक लेते चीज और पूछना था कि मैं हैं। सुबह में बोलिए। उठ जाती हूँ और मुझे इंस्टीट्यूशन है कुछ, क्योंकि 8th में मंगल है तो इंस्टीट्यूशन होता है मेरे को। मैं वो देख लेती हूँ जो होने वाला होता है, तो सुबह उठ जाती हूँ। तो सुबह उठते कहीं मैंने पढ़ा था कि सुबह उठ के पहले बाएं नाक से ही सांस ले और उसी से छोड़े। कुछ मिनट ये करने के बाद ही मेडिटेशन में जाएं। मैं डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ कभी कभी। तो ये अभी मैंने 6 महीने से शुरू किया है लेफ्ट से सांस लेना। तो ये 5-7 मिनट करती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन में जाती हूँ। तो ये ठीक है कि नहीं? नहीं, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने हम लोगों के बारे में क्या देखा फिर?
बता दीजिए, कुछ देखा है तो बता दीजिए, नहीं नहीं तो कोई बात। एक्चुअली नहीं, फैमिली में कुछ होना होता है वो मैं देख लेती हूँ, या कुछ भी इस तरह का जो सोचती हूँ, जैसे मेरे को कुछ में कुछ हो जाता है और उसके बारे में उसका रीजन जानना चाहती हूँ, तो वो मेडिटेशन करके रात में सोती हूँ तो वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, पर कुछ चीजें समय से पहले ना जानने में फायदा होता है, तो हमेशा नहीं देखना चाहिए। हाँ, हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ फैमिली में जैसे किसी का डेथ होने वाला है या कुछ इस तरह की दुर्घटना होने वाला है, तो वो मुझे पता चल जाता है, वो मैं थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाती हूँ और जानती हूँ लेकिन किसी को बताती नहीं हूँ। तो वही तो दुखों का कारण बनेगा ना, इसलिए नहीं देखना है। हाँ, हो जाता है। अब मैं 2-3 दिन से दुखी हो जाती हूँ, अब तो लोग जान गए वही मैं हैं तो बोल रही हूँ, पूछने इसी से लगते हैं आपका कि चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा मेडिटेशन मत किया करें जो भगवान ने अपने को इससे ना जानने का दिखाया है, जिसका मतलब हमको नहीं जानना चाहिए, है ना। नहीं, मेडिटेशन में नहीं देखती हूँ, ऐसे स्वप्न में आ जाता है, पता चल जाता है कुछ होने वाला है। मेडिटेशन में नहीं ऐसा होता है। मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ, कुछ देखती नहीं हूँ, जो मेरे जो आराध्य है उनको मैं देखती हूँ और कुछ नहीं देखती हूँ। चलिए, आप उसको लगाइए और डीप स्लीप में सोया करें, ताकि कुछ नहीं आएगा। थैंक यू दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने वजन कम के लिए जो ऑरेंज कलर में बताया, वो 5 का अंक ऑरेंज कलर से लिखना है कि 5 के अंक को 5 बार लिखना है? 5 का अंक सिर्फ एक बार लिखना है, ऑरेंज कलर के स्केच पेन से। शरीर के किसी भी अंग में लिखे, थाइज में लिख के छोड़ दे, जब भी मिटता है दोबारा लिखेंगे अफर्मेशन के साथ कि मेरा इतना वजन हो गया है, मतलब जितना वजन आप चाहते हो, है ना, उतना सोच के वो लिखना है। और उसमें आप संदेह ना करें कि नहीं होगा, ठीक है, भरोसा करके करें, फर्क पड़ता है उससे। मतलब हम जितना वजन चाहते हैं वो भी लिखें कि हम इतना नहीं नहीं वजन। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है, और आपको ऐसा सोचते हुए लिखना है। ठीक, धन्यवाद। कृष्णा जी अनम्यूट करें। दीदी वंदे मातरम, प्रणाम। वंदे गोविंद वंदे भैया को मातरम। प्रणाम। मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ। अद्भुत ज्ञान। आप एक ही क्लास के अंदर तत्व ज्ञान, स्वर ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से, प्रकृति से परमात्मा तक आप बता रहे हो, बहुत अच्छा लगा। और आपकी अद्भुत सिद्धियां, आपका अद्भुत ऊर्जा, आपके गुरु को और आपको प्रणाम। बहुत आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड की क्लास एक ही साथ, और अद्भुत अच्छा लगा। आपका आभा मंडल, आपका ओरा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ग्रेटिट्यूड के लिए मैं हैंड रेज किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक साधक हूँ, राजस्थान चूरू से हूँ मैं, और मैं पहले भी गोष्ठी में मिला हूँ भैया से, दीदी से। आज दूसरी बार क्लास में जुड़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आपका भी धन्यवाद। नमता जी अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना था, जब मेरे बेटा हुआ था, अभी तो वो 20 साल का है, जब मेरे बेटा हुआ था ना, तो मेरे गर्दन में एक ऐसे कुछ माला सा कुछ ऐसे हो गया था, वाइट वाइट कलर का कुछ, जैसे वो मतलब दाने नहीं हुए थे, जैसे वो कुछ फुंसी होने के बाद ठीक होता है ना, जो दाने वाइट वाइट कलर के वो हुए थे। वो उसका कारण क्या था? अभी तो ठीक हो गया, बट क्या कारण था उसका? बेटी में नहीं हुआ था, बेटा में हुआ था। ऐसे नहीं होता ना, अपनी बॉडी में जब अपन कंसीव करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं ना, तो उस समय ऐसे कोई हार्मोन चेंज हुए होंगे, उस वजह से वो हुआ होगा ना, इसका कोई रीजन थोड़ी है। क्योंकि हमारे पास हर लेडीज का अलग अलग सिम्टम होते हैं, है ना, अलग अलग पूरे 9 महीने के अपने खुद के अपने अपने विचार होते हैं, अपना तरीका होता है, सबके अलग अलग खाने पीने का तरीका होता है। तो ये बताना बड़ा ही अलग बात होगा कि किस कारण से हुआ, ये समझना तो अलग है कि अपने हार्मोन्स तो चेंज होंगे ही ना। शरीर बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, अलग अलग रूपरेखा लेता है, तो कैसे समझ समझ में आएगा ये। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। ललन प्रसाद जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। दीदी को वंदे मातरम। मैं पूछ रहा हूँ कि ये लम या वम जो भी है इसको कई बार करना है? जितनी बार आप कर सको उतनी बार करना है। नहीं, जो सातों चक्र का बताई हैं तो उसको मतलब एक एक बार करते हुए ऊपर जाना है? हाँ, मैंने वही बताया, एक एक बार करते हुए ऊपर जाना है, फिर उसी को वापस रिपीट करते हुए नीचे आना है। अच्छा अच्छा, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि एक बार करना है तो पहले मूलाधार करने के लिए 10-5 मिनट जो भी है तो मूलाधार चक्र को जो है थोड़ा कर सकते हैं ना? आप चाहें तो सिर्फ मूलाधार चक्र की साधना भी शुरू में कर सकते हैं। आप 5-7 मिनट जितने दिन मन करता है उतने दिन करें, फिर जो मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस भी बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। सीमा जैन जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हेलो, मैं आपकी फोटो नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलिए, बोल सुना है, मैं सुन रही हूँ, आप बोले। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही, जब मैं ना किसी को भी देखती हूँ, बात करती हूँ सामने वाले से, 10 मिनट 15 मिनट, आंखें बंद करती हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, बिल्कुल उसके नैन नकल सब आ जाते हैं एकदम रंग मंग। मगर जब मैं भगवान को देखती हूँ ना मंदिर जाके, चाहे मैं 10 मिनट देखूँ 15 मिनट देखूँ, जब मैं आंखें बंद करती हूँ उनकी मुझे आकृति बिल्कुल नहीं दिखती। ये मुझे आज से नहीं, कभी बहुत समय से, और ये जो चीज़ मुझे मुझे बहुत परेशान करती है बात, कि क्यों नहीं दिखते मुझे भगवान, क्या बात है, कौन सा मेरा चक्कर खराब है भाई? नहीं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। जब आप मंदिर जाते हैं ना तो भगवान का मुखमंडल नहीं देखते हैं, पहले भगवान के चरणों से शुरू करें। अब की मंदिर हाँ जाएंगे ना, हाँ हाँ। भगवान के चरणों से शुरू करें, चरणों पे होते हुए चेहरा देखे, चेहरा दिखने लगेगा। अच्छा, ऐसे ही करूंगी, कल ऐसे ही करूंगी मैं यहाँ हुए जी। हाँ हाँ, बराबर करिएगा, दिखने लगेगा। वंदे मातरम दीदी, वो 15 मिनट वाला बता दीजिए, लेट काफी हो रहा है, बाकी लोगों को क्वेश्चन ना हो तो बाद में ले लिया जाए। ठीक है, सभी राजी है तो ठीक है। गोविंद भैया। जी। जी दीदी। एक बार मुझसे कैसे भी क्लास हो गई ना, बंद कर दीजिए, मैं सिखा देती हूँ आपको। जी दीदी, 1 मिनट। रिकॉर्ड